आज हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन इन केमिस्ट्री यूजफुल फॉर नीट एंड जेईई मेंस। यहाँ आप देखिए बच्चों, यहाँ हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालें। ये थोड़ा सा स्टूडेंट के लिए मुश्किल होता है, तो उसको आज थोड़ा इजी बनाना चाह रहे हैं। तो आपको हमेशा पता है कि सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड का नाम आपने सुना होगा। अगर माने कि किसी कार्बन के साथ अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो उस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 होगा। अगर उसके साथ 3 सिग्मा बॉन्ड है तो फिर यानी कि उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। और अगर मानिए किसी कार्बन के साथ 2 अगर सिग्मा बॉन्ड है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। इसके साथ साथ यानी कि थोड़ा ये भी समझना ज़रूरी है कि जैसे आपको ये ध्यान रखना है कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। माना कि अगर डबल बॉन्ड आ रहा है तो यानी कि नीचे वाला सिग्मा ऊपर वाला पाई कहलाएगा। तो 1 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड्स यहाँ पे होंगे। और अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें यानी कि आपका मिडिल वाला यानी कि सिग्मा है और ऊपर नीचे वाले यानी कि दोनों पाई बॉन्ड है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो सिंगल बॉन्ड में एक ही सिग्मा होगा, डबल बॉन्ड में यानी एक सिग्मा और ट्रिपल बॉन्ड में भी एक सिग्मा होगा, ये आपको ध्यान रखना है। इस वक्त यानी कि आपके पास यानी कि ये एक लेके चल रहे कंपाउंड और इसका यानी कि देखें एक हाइड्रोकार्बन है और इसको देखना चाह रहे हैं कि इसकी जो कार्बन है उनका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। सबसे पहले यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि ये सी है और डेफिनेटली इसके सराउंडिंग 1 2 3 4 यानी कि उसमें सिंगल बॉन्ड है, तो ये जो कार्बन होगा इसका यानी कि क्योंकि अगर 4 है तो यानी कि आप कह देंगे कि sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा। ये जो भी आपका कार्बन है इसके साथ ये सिग्मा सिग्मा और यहाँ पे एक सिग्मा होगा, तो टोटल यानी कि 3 सिग्मा है। तो यानी कि ये जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा। इसके साथ ये जो कार्बन है यहाँ पे एक सिग्मा है, फिर ये सिग्मा सिग्मा, तो यानी कि टोटल 3 है। तो ये कह सकते हैं ये वाला जो कार्बन है वो भी यानी कि sp2 हाइब्रिडाइज होगा। तो इस तरह से यानी कि आपने इसमें सभी तरह के हाइब्रिडाइजेशन को आपने फाइंड कर लिया। अब इसके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ये बात भी क्लियर होगी। अब डेफिनेटली यानी कि आपको घर में ट्राई करके लाना है कि जैसे ये जो कार्बन है आपका ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन कार्बन, इसको 1 2 3 4 कहते हैं। तो आपको यानी कि लिखना है इसके C1 का हाइब्रिडाइजेशन कितना है, C2 का हाइब्रिडाइजेशन कितना है, C3 का हाइब्रिडाइजेशन कितना है, C4 का हाइब्रिडाइजेशन कितना है, वो यानी कि आपको लिख के बताना है। उसके साथ साथ यानी कि ये तो ये हो गया।